स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो विशेष में आज बेहद खास मुद्दा है। आज उपचुनाव की बात करेंगे, मधुपुर उपचुनाव की, मगर उससे पहले हम एक खबर आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीर दिखाएंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे। सवाल बेहद सिंपल है। सवाल यह है कि क्या ठुमके से भागेगा कोरोना? पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल के आवास पर होली पर्व में रंगारंग कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है। इसमें किए जा रहे अश्लील डांस का लोग आनंद उठा रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण का दूसरा फेज तेजी से फैल रहा है और लोगों को पर्व त्योहार में सावधानी बरतने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर रखी है। और ऐसे में इस तरह का कार्यक्रम करना सरकार के आदेश का खुला उल्लंघन है। तो सरकार ने एक तरफ गाइडलाइन जारी कर रखी है तमाम पर्व त्योहारों को लेकर, और दूसरी तरफ इस तरह से अगर आयोजन किए जाए, कार्यक्रम किए जाए, तो सवाल तो लाजमी है। सवाल एक ही है, सवाल सटीक है, क्या कोरोना ऐसे भागेगा? शीलता परोसी गई है, भीड़ लगी है कार्यक्रम में, और यहां पर कोरोना के जो गाइडलाइंस है सरकार की तरफ से जारी किए गए उसका खुला उल्लंघन है। पूर्व मंत्री के आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मंत्री भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में, और तमाम लोग, जो भीड़ है वो बताने को काफी है कि कितनी बेफिक्री नजर आ रही है। और लगातार हम खबरों के मार्फत ये बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि कोरोना का आंकड़ा जो है संक्रमित मरीजों का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या दूसरा स्ट्रेन हिट कर गया है झारखंड में? ये सवाल है। हालांकि ये जांच का विषय है, अभी इसको लेकर खुलकर डॉक्टर्स कुछ नहीं कह रहे हैं, मगर इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और उस दौरान इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली ये तस्वीरें हैं। मंत्री के आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल के आवास की ये तस्वीरें हैं, जहां होली पर्व में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है। इसमें किए जा रहे अश्लील डांस का लोग आनंद उठा रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण का दूसरा फेज तेजी से फैल रहा है और लोगों को पर्व त्योहार में सावधानी बरतने के लिए राज्य सरकार ने बाज़ाब्ता गाइडलाइन जारी की हुई है। तो सवाल दो है महत्वपूर्ण सवाल, क्या ठुमके से भागेगा कोरोना? और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही तमाम जो नियम कायदे कानून है वो सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित है, आम लोगों के लिए ही? क्योंकि जो खास है वो तो खास तरीके से पर्व त्योहार मना रहे हैं। सत्यानंद झा बाटुल के आवास की ये तस्वीरें हैं, पूर्व मंत्री हैं। तो पूर्व मंत्री के आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर अश्लील डांस हुआ है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहां इस डांस को देखने के लिए भीड़ उमड़ी थी। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं राज्य में, और सावधानी के लिए सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है। पर्व त्योहार पर भी लोगों से सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई है। होली का पर्व अभी बीता है, होली में भी घरों पर रहकर होली मनाने की अपील की गई और बहुत हद तक लोगों ने इसका पालन भी किया है। शब बारात को लेकर, ईस्टर को लेकर, तमाम पर्वों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है और जनता भी सरकार का सहयोग करती नजर आ रही है। जनता की तरफ से तो सकारात्मक पहल देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है उन्हें सरकार के आदेशों का, फैसलों का कोई फर्क नहीं है। ये तस्वीर ये बताने को काफी है। साथ खुद सत्यानंद झा बाटुल पूर्व मंत्री मौजूद है फोन लाइन पर, सीधे उनसे ही सवाल पूछेंगे। बाटुल जी, एक तस्वीर आई है आपके आवास से, होली मिलन समारोह आयोजन किया गया था, इसमें तस्वीर आई है,
क्या ठुमके से कोरोना भागेगा? हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। क्या पूछा? जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां पर डांस होता रहा है, भीड़ लगी है, तो क्या ठुमके से कोरोना भागेगा? बोलिए जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी, मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सीधा और सटीक है कि कोरोना का अभी प्रकोप बढ़ रहा है झारखंड में, और इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करना, सवाल सीधा है कि क्या ठुमके से कोरोना भागेगा? देखिए, कोरोना के जहाँ तक है तो कोरोना को निश्चित रूप से इसको भगाने में जो भी कार्यक्रम करना चाहिए उसको हम लोग कर रहे हैं। मैक्सिमम बगल में अस्पताल है, उसमें कोविड का इंजेक्शन भी किया जा रहा है और इंजेक्शन भी किया जा रहा है। ठीक है जी जी। और जितना जो भी सहयोग करना चाहिए नहीं, आपके सहयोगों की हम सराहना करते हैं। हम तो इस कार्यक्रम पे सवाल पूछ रहे हैं। इस कार्यक्रम के सवाल का जवाब दीजिए बाटुल जी। कार्यक्रम का यह बात है कि वहाँ राधा गोविंद भोग लगता है, राधा गोविंद के का प्रसाद वितरण होता है, जो कि राधा गोविंद होली खेलते हैं। आज ये नहीं है, ये नया परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा है। और जो गांव में मैं रहता हूँ, गांव संपूर्ण दृष्टिकोण से धार्मिक गांव है, जहाँ भगवान की आज भी नहीं, इसको धर्म से ना जोड़िए, इसको धर्म से ना जोड़िए। मैं बता रहा हूँ जी जी। और वहाँ पूजा और होता है, हर साल कीर्तन होता है। इसी में आज भी कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। धार्मिक आस्था का विषय है और धार्मिक आस्था के विषय में वगैरह भोग लगाते हैं और कार्यकर्ताओं को भी बांटा जाता है। और होली का टीका भी यहाँ लगाया जाता है। न तो कि बहुत जगह कंधे से कंधा हम लोग नहीं मिलाते हैं, लेकिन टीका फॉर्मेलिटी टीका देने का काम होता है, इतना ही होता है। बाकी है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम एक कमेटी होती है वहाँ, और कमेटी के द्वारा निर्णय होता है कि कमेटी अकेले कोई निर्णय बाटुल जी नहीं लेते हैं। कमेटी के जो लोग हैं बैठ करके निर्णय होते हैं कि कार्यक्रम क्या करना है। उसकी बैठक 1 महीना पहले होती है और फिर कार्यक्रम होने के पहले बैठक होती है और कार्यक्रम तय किया जाता है। तो बाटुल जी तो जिम्मेदार नागरिक है ना अब समाज के, वो मना कर सकते थे इस कार्यक्रम के आयोजन को। बाटुल जी, जैसा आप कह रहे हैं कि कमेटी निर्णय लेती है, तो आप मना कर सकते थे कि इस तरह का कोरोना का अभी प्रकोप बढ़ रहा है, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है जो वहाँ 1-2 लाख की भीड़ थी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है जो 1-2 लाख की भीड़ नहीं थी, ऐसी अफवाही है। 200 लोग थे, 200-400 लोग थे और प्रसाद खाके चले गए और 200-400 लोग बुलाते हैं, इतना ही। वैसा नहीं है लाखों की भीड़ होती है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये गलत नहीं हुआ, जो हुआ गलत नहीं है? नहीं, गलत कोई ऐसा किया ही नहीं है और लाखों लोगों को नहीं बुलाया गया है। जिससे कार्यकर्ता 5,000 लोगों की भीड़ होती थी, उसको हम लोगों ने कम कर दिया। 200 लोगों को मिलाकर किसी तरह से फॉर्मेलिटी निभा करके भगवान का जो है कीर्तन भजन करने का कार्यक्रम होता है। ऐसा हम लोग भी जानते हैं कि कोरोना काल है, जिन लोगों को, पर वहाँ भगवान का कीर्तन नहीं दिख रहा है, वहाँ भजन कीर्तन नहीं दिख रहा, वहाँ तो डांस दिख रहा है, ठुमके दिख रहे हैं। इसके पहले जो आपको लास्ट में जो वो आपको लोग दिखाया होगा, के लोग ऐसा नहीं है, लेकिन पहले भगवान का भजन कीर्तन दोनों वही लोग ऐसे कोई बात थोड़े है, कोई ऐसा या कोई नहीं, बाटुल जी आपने देखा होगा कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार उसका पालन करते हुए लोगों ने बहुत सीमित संख्या में होली मनाई है। पालन करते हैं जो गाइडलाइन जारी ज्यादा लोग वो यदि बढ़ा चढ़ा के इस बात को बोल रहा है तो गलत बात है। हम लोग बराबर उसका पालन कर रहे हैं गाइडलाइन का, वो जनता के हित में, और जनता के हित में जो भी पालन करते हैं उसको बराबर कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा बाटुल जी, तस्वीरें जो आई हैं वो बताने को अपने में काफी हैं। तस्वीर ऐसा नहीं है, तस्वीर तो छोटा था, तो हम बोल रहे 100-200 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। ये तस्वीर उसको कोई देख सकता है। चलिए बाटुल जी, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपकी तरफ से इस बात का प्रचार प्रसार हो कि इस तरह के कार्यक्रम ना हो, क्योंकि अभी वक्त एक जंग से लड़ने का, ना कि आनंद उठाने का। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो
तो उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई ये कहते हुए क्या कहा है कि परंपरा के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लाखों की भीड़ नहीं थी, कुछ 100-200 लोग थे, मगर जो तस्वीरें हैं वो बताने को काफी है कि वहां पर कितनी भीड़ थी। तो खुला उल्लंघन, गाइडलाइंस का, नियमों का पालन नहीं किया गया। आम जनता पालन कर रही है, आम जनता अपने स्तर पर सहयोग कर रही है, मगर जब जनप्रतिनिधियों की बात आती है तो इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा करती है। हो जाए